हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सतत और असतत कंटिन्यूटी टॉपिक के साथ अभी हमारा यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो अभी तो रिकॉर्डेड ही क्लास आपको मिल पा रही है, लेकिन जितने जल्दी हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके बीच लाइव आएंगे। चलते हैं सवाल पर। 25 नंबर सवाल तक हमने जो है कॉन्टिन्यूटी को हमने एक चैप्टर में ही बांट रखा है और उसके 5 पार्ट हो चुके हैं। तो आज हम 6वें पार्ट के बीच आपके साथ उपस्थित हुए हैं और प्रयास करेंगे कि इस पार्ट में इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। आगे देखिए, सवाल नंबर देख लेते हैं। कह रहा है भैया, निर्देश संख्या 26 से लेकर 29 तक निम्नलिखित प्रश्नों में आपको के का मान ज्ञात करना है। और 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर कह रहा है, संख्या 26 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर कह रहा है एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x। यदि ये फलन का प्रयोग तब किया जाएगा जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। यदि x बराबर आप पाई बाई 2 रखेंगे तो प्रथम फलन का उपयोग नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे। सेकंड कंडीशन देखिए, कह रहा है एफ एक्स थ्री का प्रयोग तब करेंगे जब x बराबर पाई बाई 2 पर, यानी x बराबर पाई बाई 2 पर हमें k की वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलते हैं भैया, x बराबर k पर जो है x बराबर पाई बाई 2 पर k की वैल्यू निकालते हैं, कितनी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हमको पता है कि एफ एक्स के लिए हम पाई बाई 3 पाई बाई 2 रखेंगे। x बराबर पाई बाई 2 रखने पर जैसे आप रखेंगे वैसे आपकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए यही है। अगला स्टेप आ जाता है RHL, राइट हैंड लिमिट। क्या होता है RHL का मतलब, राइट हैंड लिमिट। आपको पता है x की वैल्यू में h को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ोगे वैसे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो x टेंस टू हमने पाई बाई 2 रखा है तो पाई बाई 2 में h जोड़ दीजिए, और जैसे ही h जोड़ोगे वैसे उसका मान पाई बाई 2 नहीं रह जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा या कम के लिए ऊपर वाला फलन का प्रयोग किया जाएगा। तो सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस h एफ एक्स। तो फलन का प्रयोग एफ एक्स का प्रयोग तो यही हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा k। यहाँ पर cos x होगा भैया, कितना होगा, cos x होगा, ठीक है ना। मिसप्रिंट हो गया था प्रश्न को हमसे लिखने में, तो cos x हो जाएगा, और यहाँ पाई माइनस 2x कितना है, पाई माइनस 2x। x के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस h को हम पुटअप करवा देते हैं, तो करवा दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पर जैसे पुटअप करवाओगे के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, एक्स के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे पाई माइनस 2, एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस एच रखना है, पाई बाई 2 प्लस एच रखना है। तब आप देखिए यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है, और एच टेंस टू 0 आप इसकी वैल्यू 0 करवा दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जब मैं रखवाऊंगा तब क्या हो जाएगा भैया, जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी तब क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या रखना है, एच टेंस टू 0 रखना है, और एच टेंस टू 0 हमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो रख देते हैं, तो एच बराबर आप 0 रख दीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो आप ऐसे जान लीजिए कि साइन, इसको आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0, और के साइन माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस एच है तो यहाँ पर प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा, अंदर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका पाई और माइनस 2 पाई बाई 2 और माइनस 2h हो जाएगा। इस 2 से a2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन h, और अपान आपका हो जाएगा भैया कितना, पाई माइनस 2h। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के साइन h अपान 2h।
तो k/2 को बाहर ले लीजिए, और जैसे ही आप k/2 को बाहर ले लेंगे वैसे देखिए क्या हो जाएगा, k/2 को बाहर ले लीजिए तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, और इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने फार्मूला बता रखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो रख दीजिए, आपका हो जाएगा k/2 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। RHL क्या हो जाएगा, k/2। अब LHL की वैल्यू आप चाहे ज्ञात कीजिए और चाहे ना ज्ञात कीजिए, क्योंकि k का मान ज्ञात करना है। किसका मान, k का मान ही ज्ञात करना था। तो k के मान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं LHL की वैल्यू निकालूं, LHL की वैल्यू भी निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं निकाल लेता हूं। तो LHL में आपको पता है x की वैल्यू में क्या करेंगे, h को घटा देंगे, x टेंड्स टू हमने π/2 रखा था, h घटा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h f(x) की वैल्यू तो वही हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ देखिए f(x) की वैल्यू k cos x अपान पाई माइनस 2x रख दीजिए x के स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा k cos π/2 माइनस h, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h, और यहाँ पर सूत्र पूछ लेगा क्या, cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा k, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर अंदर में आप गुणा करवाएंगे, साइन h है तो h हो जाएगा, अंदर में आप गुणा करवाएंगे तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा पाई, और ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और k/2 आप अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा लिमिट साइन h/h। इसकी वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है k/2 इंटू 1, तो k/2, ठीक है ना। लिखेंगे x बराबर π/2 पर, क्योंकि हमारा प्रश्न ही कह रहा है कि फलन सतत होगा, तभी आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर π/2 पर फलन सतत दिया है, फलन सतत दिया है, इसलिए f(x) बराबर RHL बराबर LHL, ठीक है ना। तो f(x) का मान 3 है, इसका मान k/2 और k/2, किन्हीं दो को हल कर लीजिए, पहले दो को, तो ठीक है ना। तो लिख देंगे 3k/2, और k बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2, और k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। आप चाहिए तो LHL ना भी निकलते तब भी हमारा काम हो जाता, किन्हीं दो फलनों को लेकर हम सॉल्व कर लेते। आगे ऐसे 29 तक करना, तो 27 में हम RHL निकाल कर f(x) की वैल्यू के साथ कंपेयरिंग करवा देंगे, k का मान हमको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है भैया f(x) बराबर kx², यदि x का मान 2 के बराबर या 2 से क्या हो, छोटा हो, तो उसके लिए यदि x का मान 2 या 2 से छोटा हो तो पहले फलन का उपयोग करेंगे kx², यदि x का मान 2 से बड़ा होगा तो उसके लिए 3 का प्रयोग करेंगे। अब आपको किस पर k की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमने कहा था कि जहां बराबर लगा होगा उसी को देखते हैं। तो यहाँ 2 पर, तो यानी x बराबर 2 पर पहले से ही कह रहा है कि फलन क्या है, सतत होगा। अगर ये ना कहे फलन सतत है तब तो k का वैल्यू ज्ञात नहीं हो सकता, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे प्रश्न में कह रहा है कि 26 से 29 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब में फलन सतत हैं और इनके k की वैल्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 2 रख देते हैं, सबसे पहले x बराबर क्या रख देते हैं, 2 लिखेंगे। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर हमें अपनी वैल्यू पता हो जाएगी कि f(x), तो x बराबर 2 के लिए f(x) तो kx² हो जाएगा। x बराबर 2 रख दीजिए, तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर का तो मतलब आपको पता है 2 दूना 4 और k हो जाएगा। चलिए आगे आता है RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपको पता है x की वैल्यू में से h को जोड़ देते हैं, 2 प्लस h हो जाएगा, और जैसे 2 प्लस h हो जाएगा वैसे लिमिट नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे
आप यक्स की वैल्यू 2 में एच जोड़ोगे वैसे उसका मान 2 से क्या हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा के लिए कौन सा इसका मान कितना हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे कि सर जी लिमिट क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ यक्स नहीं है तो इसके लिए लिमिट नहीं लगता। जब कोई अक्षर पद होता है कॉन्सोनेंट तभी लगता है। तो RHL का मान तो 3 आ गया। अब बचा क्या LHL बचा। LHL में इसकी वैल्यू में से x की वैल्यू में से क्या करते हैं घटा देते हैं तो 2 - h हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 - h f(x). तो 2 में से h को घटाओगे तो उसका मान 2 से कम होगा और 2 से कम या 2 के बराबर के लिए पहले फलन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम चले आएंगे भैया और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 - h और f(x) की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा k x² और x² के जगह पर आप 2 - h रखिए तो हो जाएगा k 2 - h पूरे का होल स्क्वायर। जैसे x की वैल्यू वहां पुटअप होगा वैसे यहाँ h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। तो आपको पता है जैसे h बराबर 0 रखेंगे k -2 0 का होल स्क्वायर तो 2 दूना 4 इंटू 4k हो जाएगा यहाँ पर भैया। आगे देखते हैं x बराबर 2 पर फलन सतत दिया है। कैसा दिया है सतत दिया है, इसलिए f(x) बराबर LHL बराबर किसके RHL के कर दीजिए। तो 3 बराबर 4k और बराबर 4k 3 बराबर 4k। कोई दो पद इसमें बराबर होंगे, ये सेवर है, निश्चित है कि कोई दो पद इसके बराबर होंगे तभी किसी दो को सॉल्व करेंगे तो k का मान नहीं बदलेगा। पहले दो को ले लीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व जब करेंगे तो 4k बराबर हो जाएगा 3 या आप k बराबर कह सकते हो 3/4। ये इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक। सबसे ज्यादा बच्चों को समझने पर यहीं पर दिक्कत होता है, यही नहीं समझ पाते क्या करना है। जैसे f(x) बराबर kx², यदि कह रहा x इक्वल या लेस देन, यानी x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा तब इस वाले फलन का प्रयोग करेंगे kx² का, और जब 2 से बड़ा होगा तो 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। 3 में कोई x नहीं है तो इसलिए लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि f(x) बराबर कितना दिया गया है kx दिया गया है भैया। क्या दिया गया है kx + 1 कह रहा है यदि x का मान किसके बराबर होगा, x का मान आपके पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा तो पहले फलन का प्रयोग किया जाएगा। यदि पाई से बड़ा होगा तो कौन से फलन का प्रयोग होगा दूसरा। और इसमें दिया गया है कि द्वारा परिभाषित x बराबर पाई पर फलन क्या है सतत है। x बराबर पाई पर फलन क्या है सतत है। सॉल्व करते हैं तो x बराबर पाई पर ही सॉल्व होगा, लिखेंगे सॉल्व में x बराबर पाई रखने पर। जैसे ही आप x बराबर पाई रखेंगे वैसे क्या हो जाएगा, x बराबर जैसे ही आप पाई रखेंगे उसके लिए पहला फलन हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो f(x) बराबर हमारा हो जाएगा kx + 1। पहले इसी को डिसाइड करने में सबसे बड़ी दिक्कत है तो रख दीजिए इसमें। तो f(x) की वैल्यू हो जाएगा k पाई + 1, ठीक है ना। अगला स्टेप आ जाता है RHL में आपको पता है कि x की वैल्यू में क्या करते हैं भैया, h को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, x टेंड्स टू कितना हो जाएगा पाई + h हो जाएगा, और जैसे पाई में जोड़ोगे वैसे x का मान पाई से ज्यादा हो जाएगा तो सेकंड फलन का प्रयोग हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई + h और f(x) हो जाएगा f(x) की जगह पर cos x, क्योंकि पाई में आप h जोड़ोगे तो उसका मान पाई से ज्यादा और पाई के ज्यादा के लिए दूसरा फलन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा लिमिट cos x, और यहाँ कितना पर हो जाएगा cos x टेंड्स टू पाई + h और पाई प्लस आप h रख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा cos पाई + h बराबर 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा cos पाई + 0, तो यहाँ हो जाएगा cos पाई का मतलब cos 180 अंश होता है और आपको बताना है cos 180 अंश का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा कि cos 180 अंश का मान अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल लीजिए
cos 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। अगला स्टेप आ जाता है LHL। कौन सा स्टेप आता है भैया? LHL। LHL में x की वैल्यू में से आपको पता है घटा देते हैं, तो चलिए LHL पर आ जाते हैं। LHL क्या कहता है? LHL x टेंड्स टू पाई माइनस h हो जाएगा। जैसे ही पाई माइनस h हो जाएगा वैसे इसके लिए कौन सा प्रयोग हो जाएगा? पहला फलन fx प्रयोग हो जाएगा, और fx का पहला फलन आप रख दीजिए। पहला फलन हमारा क्या है? ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस h और k x प्लस 1 है, रख दीजिए इसका मान पाई माइनस h, तो लिमिट k और यहाँ पर हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर पाई माइनस h प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। तो जैसे ही आप h टेंड्स टू 0 रखेंगे k पाई और माइनस कितना 0 प्लस 1, आपकी वैल्यू हो जाएगी k पाई प्लस 1। देखिए आप में दिया गया है ठीक है ना, x बराबर पाई पर फलन क्या है? सतत है। फलन क्या होगा? सतत होगा। तो जब ये सतत होगा तो तीनों क्या होंगे? बराबर होगा। fx बराबर RHL बराबर कितना? LHL बराबर कितना? LHL। fx की वैल्यू कितना आया है? k पाई प्लस 1 आया है। LHL की वैल्यू आपको पता है, RHL की वैल्यू -1 और इसकी k पाई प्लस 1 आया है। ठीक है ना, तो किसी दो को सॉल्व कर लेते हैं, इसी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं भैया वीडियो कट तो नहीं रहा है, तब उसके बाद बताते हैं। अगर इतने में आ जाता है इस गोले में, अगर वीडियो नहीं कट रहा है तो इधर ही हम बता देते हैं, यहाँ पर नहीं कटेगा। तो किन्हीं दो को लेकर यहाँ पर हल कर लीजिए। ठीक है ना, जब आप हल करेंगे k पाई और यहाँ पर हो जाएगा +1 इक्वल टू -1, उधर ले जाइए। चाहे आप मैं शुरू के दो को हल कर रहा हूँ, आप लास्ट के दो को हल कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 उधर जाएगा तो k पाई बराबर हो जाएगा -1 ठीक है ना, और k बराबर हो जाएगा -2/पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 की तरफ। संख्या 29 पर चलते हैं भैया। कह रहा है कि x + 1 और 3x - 5 यदि x का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा तब आप पहले फलन का प्रयोग करेंगे, और दूसरे फलन का प्रयोग आप तब करेंगे जब x का मान क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। तो यानी x बराबर 5 पर फलन सतत दे रखा है, और इसमें हमको k की वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए जहां इक्वल लगा है वैसे भी k बराबर x बराबर 5 कह रहा है, तो x बराबर 5 रखने पर जब आप x बराबर 5 रखेंगे तो फलन कितना हो जाएगा? fx बराबर kx प्लस 1 हो जाएगा, रख दीजिए। fx की वैल्यू हो जाएगी 5k प्लस 1। आगे देखिए RHL आता है। RHL में आपको पता है कि x की वैल्यू में से क्या करते हैं? h को जोड़ देते हैं, 5 प्लस h हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 5 प्लस h और fx। देखिए fx, और जैसे आप 5 में h जोड़ोगे वैसे उसका मान ज्यादा हो जाएगा और दूसरे फलन का प्रयोग होने लगेगा, और दूसरा फलन हो जाएगा हमारा x टेंड्स टू 5 प्लस h, और दूसरा फलन कितना है? 3x - 5 रख दीजिए यहाँ पर। और आप जैसे रखेंगे लिमिट यहाँ पर रखेंगे 3 और 5 प्लस h -5, वैसे यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3 5 -0 और -5, तो 5 आई 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा। LHL अगला स्टेप आ जाता है। आपको पता है कि x की वैल्यू में से क्या करते हैं? h को घटा देते हैं। x बराबर हमने 5 रखा -h, तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 5 -h fx। तो देखिए जब 5 में से h को घटाओगे तो उसका मान 5 से कम होगा भैया, और 5 से कम के लिए कौन सा फलन का प्रयोग होगा? पहले बराबर और कम के लिए, तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 -h और यहाँ रख दीजिए kx प्लस 1 और यहाँ पर पुटअप करवा दीजिए, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 -h प्लस 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पुटअप करवा देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करवा देंगे भैया? पुटअप करवा देंगे, क्योंकि कम के लिए हमारा वही फलन का प्रयोग होगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ k है, यहाँ पर क्या है? k है, और आगे रख दीजिए h टेंड्स टू 0, तो आपका हो जाएगा k और 5 - 0 प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? आपको पता है
5k + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और x बराबर 5 पर हमारा फलन क्या दे रखा है, तो आप बताएंगे कि x बराबर 5 पर फलन सतत दिया है, इसलिए fx बराबर RHL बराबर LHL हो या ना हो, प्रश्न में दे रखा है तो हमको मानना ही पड़ेगा। देखिए fx की वैल्यू 5k + 1 आया है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू RHL की वैल्यू 10 आई है, और इसकी वैल्यू भी 5k + 2। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, जब किसी k या p का मान पूछेगा तो सतत दिया रहेगा और आपसे वैल्यू ही पूछेगा, तो उसमें आप जब सॉल्व करोगे तीनों पद को, तो उसमें से दो पद एकदम फिक्स है कि दो पद इक्वल आएंगे तभी k की वैल्यू ज्ञात होगी, नहीं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर तीनों पद भिन्न भिन्न होंगे तो k का मान भी विभिन्न हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो कर लीजिए, किसी दो को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा 5k + 1 बराबर 10, और यहाँ पर 5k बराबर हो जाएगा 10 - 1, और 5k बराबर 9, और k बराबर हो जाएगा 9/5। कितना हो जाएगा, 9/5। चलते हैं सवाल नंबर 30 पर देखते हैं, 30 क्या कहना चाह रहा है। 30 पर सवाल नंबर 30 देखते हैं, कह रहा है a तथा b के मान को ज्ञात कीजिए ताकि fx 5ax + b 21 यदि x का मान 2 के बराबर और या 2 से छोटा होगा तो उसके लिए 5 का प्रयोग हो जाएगा, और जब x का मान 2 से छोटा और 2 से बड़ा और 10 से छोटा होगा तो उसके लिए दूसरे फलन का प्रयोग होगा। और तीसरा कह रहा है कि x का मान जब 10 या 10 से बड़ा होगा तब तीसरे फलन का प्रयोग होगा। किसके फलन का प्रयोग होगा, तीसरे फलन का प्रयोग होगा। a और b का मान ज्ञात करना। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ना सीखना है। सबसे पहले हमको कह रहा है fx बराबर 5 यदि x बराबर 2 या x का मान 2 से छोटा होगा तो पहले फलन का प्रयोग करेंगे। दूसरे फलन का प्रयोग तब होगा, कह रहा है यदि 2 ग्रेटर देन x लेस देन 10। कह रहा है कि दूसरे फलन का प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 2 से बड़ा परंतु 10 से छोटा हो। तीसरे फलन का प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 10 के बराबर और किसके 10 से अधिक हो, तब दूसरे फलन का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रश्न में 2 बार बराबर लगने हैं तो 2 पर सतत असतत चेक करने होंगे और 2 समीकरण बनेंगे। उन्हीं दोनों समीकरण को हल करने के बाद हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 पर बराबर लगा है तो x बराबर 2 पर ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर fx की वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है। दूसरा स्टेप आ जाता है RHL। क्या आ जाता है, RHL। जैसे हम x बराबर 2 पर करेंगे तो एक समीकरण हमको मिल जाएगा, इसके बाद उसको समीकरण 1 मान लेंगे। x बराबर 10 पर करेंगे, वहां पर एक समीकरण मिलेगा, दोनों को हल कर लेंगे, a और b का मान हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलते हैं RHL में। देखिए x टेंस टू, आपको पता है h इसमें से जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 + h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, fx। जब 5 में आप h जोड़ोगे तो इसका मान 2 से ज्यादा लेकिन 10 से कम है तो दूसरे फलन का प्रयोग हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 + h, और यहाँ रख देंगे ax + b, और x के स्थान पर आपको इसकी वैल्यू रखनी है तो रख देते हैं लिमिट, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं a 5 + h + b, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा h टेंस टू 0। h बराबर अगर हम 0 रखेंगे तब क्या होगा, देखिए 0 रख दीजिए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर a 5 + 0 + b हो जाएगा। ये b है, h नहीं है, ठीक है ना, ये b है, क्या है, b है, ठीक है ना, b यहाँ पर सही से बना लेते हैं भी, तो ये हमारा हो जाएगा 5a + b, ठीक है ना। अब अगला आ जाता है, चाहे LHL को आप ना भी सॉल्व करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, लेकिन मैं सॉल्व करवा देता हूँ उसमें भी LHL को। LHL आपको पता है LHL में x की वैल्यू में से क्या होता है, इसके मान को घटाया जाएगा।
और जब घटेगा तो x टेंस टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x टेंस टू हो जाएगा आपका x बराबर 2 माइनस एच, तो 2 से कम हो जाएगा। और 2 से कम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर या 2 से कम के लिए तो 5 हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट LHL की वैल्यू 5 आ गई। x बराबर 2 पर फलन सतत दे रखा है, सतत दिया है, इसलिए fx बराबर RHL बराबर होगा LHL के, बराबर करवा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से तुलना कर लीजिए, एक समीकरण मिल जाएगा 5a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आप x बराबर 10 पर सॉल्व कर लीजिए, लिखेंगे दूसरा जो कह रहा है इसी का दूसरा पार्ट है, x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखेंगे, जैसे ही आप 10 रखेंगे x बराबर, fx की वैल्यू 21 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21, क्योंकि x बराबर 10 पर फलन आप fx का 21 हो जाएगा। और RHL के पदों में हम चले आएंगे, और RHL में जैसे ही हम x की वैल्यू में से h को जोड़ेंगे वैसे ही इसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। x टेंस टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस h, तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। LHL पर आते हैं, आपको पता है कि x के मान में से h घट जाता है, जैसे ही 10 से घटेगा तो उसका मान 10 से क्या हो जाएगा, कम, और जैसे ही कम होगा उसके लिए दूसरा फलन इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो अब लिमिट लग जाएगा, क्योंकि दूसरे फलन में x लगे हुए चर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस h fx हो जाएगा, और fx की वैल्यू रख दीजिए। आपका हो जाएगा लिमिट fx की वैल्यू कितना है, आपको पता है a कितना है, ax प्लस b है, तो रख दीजिए। और यहाँ पर x टेंस टू 10 माइनस एच है, जहाँ पर x है वहाँ पर 10 माइनस एच रख दीजिए। तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 10a और कितना हो जाएगा, 10 माइनस h हो जाएगा, और प्लस b हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। h टेंस टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए। तब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, a 10 माइनस 0 प्लस b, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कितना, यहाँ पर हमारा बन जाएगा 10a प्लस b, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 10 पर फलन सतत है, पर फलन सतत है, दिया है, ठीक है ना, है तो नहीं है, लेकिन हमको प्रश्न में दे रखा है तो इसीलिए हम मानेंगे, ठीक है ना। तो जब दे रखा है तब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि fx बराबर RHL बराबर कितना, LHL हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, 21 बराबर 10a प्लस b, तो 10a प्लस b बराबर हो जाएगा 21। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, घटाने पर तो देखिए समीकरण 2 10a प्लस b बराबर 21 है, और 1 क्या है, इस समीकरण 1 हमारा है 5a प्लस b बराबर 5 है। जब आप घटाएंगे तो माइनस और माइनस और माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया हमारा, आपको पता है 21, तो आपको 15 6 21, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 15 5 20 16, 5 21, तो a बराबर हो जाएगा 16/5। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो b का भी मान आपको मिल जाएगा। 1 में रख दीजिए तो आपको पता है कि 5 इंटू 16/5 प्लस b बराबर 5, तो आपको पता है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 5 माइनस 16 हो जाएगा, 5 माइनस 16, और यहाँ पर -11 हो जाएगा। एक आंसर ए हो जाएगा और एक आंसर आपका ए हो जाएगा। लगा लीजिएगा। देखते हैं भैया वीडियो कहीं पर कटा हुआ तो नहीं है। फिर से देखिए, 2 वैल्यू दे रखा था तो दोनों पर हमको ज्ञात करना था, ठीक है ना। 2 वैल्यू दे रखा था
तो दोनों पर हमको प्रश्न को सॉल्व करना था। तो हमने एक बार x बराबर 2 पर कर दिया। x बराबर जैसे ही 2 रखा उसके लिए फलन 5 था, तो fx की वैल्यू ही 5 हो गया। जैसे x में 5 में h जोड़ोगे उसका मान ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे फलन का प्रयोग, और जैसे घटाओगे तो कम हो जाएगा, कम के लिए पहला 5 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको समीकरण 1, क्योंकि ये फलन पहले से ही कह रहा है सतत है, तो 5a प्लस b बराबर समीकरण 1 हो जाएगा बराबर 5। और इसी प्रकार से x बराबर 10 पर हमने निकाल लिया और 2 समीकरण मिल गए। दोनों समीकरण को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है भैया। 31 नंबर प्रश्न है, कह रहा है दर्शाइए कि f(x) बराबर cos स्क्वायर x परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, तो देखिए ऐसे सवालों में आपको सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कॉन्सोनेंट रखना है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको रखना है तो आप x बराबर रख सकते हैं, कितना a रख दीजिए, किसी की इच्छा हो b रख दीजिए। कोई आप कॉन्सोनेंट ही रखेंगे, चर रखेंगे, अचर नहीं, नंबर नहीं रखेंगे, नंबर पर भी सतत असतत चेक हो जाएगा। ये x के प्रत्येक फलन के लिए सतत होगा, ठीक है ना। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि सतत होगा कि नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो इसका जो फलन लिखूंगा तो f(x) बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर cos x स्क्वायर लिखेंगे, माना x बराबर a रखने पर रख दीजिए आप, तो फलन f(x) की वैल्यू हो जाएगी cos a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा ना। अब RHL हो जाएगा। RHL में आपको पता है क्या होता है, x की वैल्यू में h जोड़ दीजिए, a प्लस h कर दीजिए, लिमिट हो जाएगा एक ही है तो सबके लिए यही एक ही फलन का प्रयोग होगा। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h f(x) हो जाएगा। दिखाइए f(x) की वैल्यू कितना है, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h और f(x) की वैल्यू है cos x स्क्वायर। x के स्थान पर इसको रख दीजिए, हो जाएगा लिमिट यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस h पूरे का होल स्क्वायर, h टेंड्स टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए। h बराबर आप क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा यहाँ पर cos a प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा cos a स्क्वायर, ठीक है ना। अगला आता है LH, लेफ्ट हैंड लिमिट। x की वैल्यू में से आप क्या करेंगे, h को घटा देंगे, तो घटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू a माइनस h और यहाँ पर f(x) एक ही फलन है तो बार बार वही f(x) होता रहेगा, ठीक है ना। x प्लस कोई कंडीशन भी नहीं दे रखा है तो हमारा हो जाएगा cos x स्क्वायर, x के स्थान पर रख दीजिए, लिमिट हो जाएगा हमारा, लिमिट हमारा हो जाएगा cos x के स्थान पर कितना हो जाएगा a माइनस h पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा cos a माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर और cos a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देख लीजिए तीनों पद में बराबर हो रहे हैं कि नहीं, लिखेंगे कि x बराबर a पर फलन x बराबर a पर f(x) बराबर RHL बराबर LHL, ठीक है ना, बराबर है, इसलिए x बराबर a पर फलन सतत होगा। क्या होगा, फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। यही इतना हमको सिद्ध करना था। और लिखेंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए यह फलन क्या होगा, सतत होगा। आगे चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर सेम टू ऐसे ही सवाल है, आप x बराबर a पर कर लीजिएगा, उसमें भी आपका फलन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 32 नंबर नहीं बताएंगे, 33 पर आते हैं, क्योंकि 32 सेम टू इसी तरीके से है, उसमें माड़ वगैरह देखकर आप भ्रमित मत होइएगा, ठीक है ना। x बराबर a रखेंगे, उसमें भी तीनों स्टेप क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और फलन हमारा क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। 32 नंबर पर देखते हैं, 32 और 33 एक साथ लेकर आए। 32 कह रहा है दर्शाइए कि f(x) बराबर माड़ cos x द्वारा ये फलन क्या है, सतत है। आप x बराबर पाई, x बराबर 1 2 3 या x बराबर ABC कुछ भी रखें, ये फलन क्या होगा, तीनों ही पान इसके बराबर होंगे, f(x), RHL और LHL, ठीक है ना। f(x) की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। और 33 नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए क्या साइन माड़ x बराबर फलन सतत है। बिल्कुल सतत है दोनों, ठीक है ना, बहुफलनीय है, इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए ए फलन क्या होंगे, सतत होंगे। हम दिखा दे रहे हैं। इसी तरीके से 31 नंबर भी प्रश्न था, ठीक है ना। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं पूरा। तो देखिए हम मान लेते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए सॉल्व में
एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, मार कॉस एक्स हो जाएगा। और लिखेंगे एक्स बराबर ए रखने पर आपकी जिसकी जो इच्छा होगी 1 2 3 ए बी सी डी ओ रखेगा, पाई कुछ भी रखेंगे वैल्यू इक्वल आएगा, ये रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, कॉस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आर एच एल आता है तो आर एच एल में देखिए क्या होता है, एक्स की वैल्यू में क्या होता है, एच को जोड़ देते हैं तो एच को जोड़ दीजिए तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच, एक ही एफ एक्स एक ही फलन है, एक ही कंडीशन तो वही होगा, ठीक है ना। मार है तो मार से बाहर ही निकाल दो तो का से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए रख दीजिए तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच और यहाँ पर हो जाएगा मार कॉस एक्स, कितना हो जाएगा, मार कॉस एक्स हो जाएगा। और जब मार कॉस एक्स हो जाएगा तब देखिए कितना हो जाएगा, इसको ऐसे हल कर लेते हैं, यहाँ एक्स का मान रखिए तो लिमिट हो जाएगा हमारा मार कॉस ए प्लस एच और मार हो जाएगा यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो, एच बराबर अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस मार में ए प्लस जीरो और बटे मार, तो ये कॉस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। एल एच एल आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में यक्स के मान में से क्या करते हैं, एच को घटा देते हैं और लिमिट हो जाता है एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच, एफ एक्स एक ही एफ एक्स है उसी को रख दीजिए, लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच और एफ एक्स का मान कॉस एक्स है और यहाँ पर एक्स है ए माइनस एच रख दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा कॉस ए माइनस एच और एच बराबर जीरो रख दीजिए, तब आपका हो जाएगा भैया कितना, मार कॉस ए माइनस जीरो मार, तो कॉस मार ए हो जाएगा बराबर कॉस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो इस पदों में आप देखिए लिखेंगे एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एल एच एल, इसलिए एक्स बराबर ए पर फलन क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। देखते हैं वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं वीडियो बिल्कुल नहीं कट रहा भैया, फलन सतत होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 33 नंबर सवाल को ऐसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन मार एक्स, एक्स बराबर ए नहीं कुछ और रख दीजिए, जिसकी जो इच्छा हो, इस बार बी रख देते हैं, एक्स बराबर बी रखने पर जिसकी जो इच्छा होगी वो रखेगा, वैल्यू आपका इक्वल आएगा। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन मार बी, तो मार बी का मान भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन भी हो जाएगा। अब आपको पता है आर एच एल में केवल एच को जोड़िए, काल्पनिक वैल्यू है। आप ये हमारे प्रश्न जो होते हैं धैर्य को देखते हैं, क्या आप धैर्य बनाए, आपको पता है कि जब मैं एच जोड़ रहा हूँ, एच घटा रहा हूँ और एच बराबर जीरो रख रहा हूँ तो क्या होगा, मान तो बराबर ही आएगा ना। लेकिन ये तब काम करता है जब कंडीशन दे रखा हो, और इसके लिए तो मान इक्वल आएगा। वैसे भी मैं बोलूंगा कि बहुत देशीय फलन है, एक्स के प्रत्येक मान के लिए ये सतत होगा, एक्स के प्रत्येक मान, जब कंडीशन दिया होता तब वहां पर दिक्कत हो जाती। एल एच एल में एक्स की वैल्यू में से बी में एच को जोड़ दीजिए और यहाँ पर लिमिट लग जाएगा एक्स टेंड्स टू बी प्लस एच, एफ एक्स एक ही फलन है तो एफ एक्स की वैल्यू वही हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगा आपका एक्स टेंड्स टू बी प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, साइन मार एक्स, एक्स के स्थान पर रख दीजिए, ठीक है ना। तो लिमिट हो जाएगा एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ हो जाएगा साइन और यहाँ पर बी प्लस एच, एच बराबर जीरो रख दीजिए, तो साइन हो जाएगा बी प्लस जीरो बराबर हो जाएगा साइन बी, बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। आगे आते हैं एल एच एल में, एल एच एल में देखेंगे, एल एच एल में आपको पता है कि एक्स की वैल्यू के साथ क्या करते हैं, एच को हटा देते हैं और लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू बी माइनस एच, एफ एक्स एक ही है, बदलेगा तो ये नहीं क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर बी माइनस एच और साइन मार एक्स हो जाएगा, एक्स के स्थान पर रख दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन बी माइनस एच, एच बराबर जीरो रख दीजिए, ये मार है भैया, तो जैसे रखेंगे साइन मार बी हो जाएगा और बराबर साइन बी हो जाएगा। लिखेंगे एक्स बराबर बी पर फलन सतत होगा क्योंकि एक्स, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि में दोनों बिंदु ऊपर रहता है, क्योंकि क्या है एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल,
यक्स के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुउद्देशीय फलन है, एक ही है, कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, ऐसे फलन क्या होते हैं, सतत ही हुआ करते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर 34 की तरफ, क्योंकि 2 ही सवाल है और प्रयास करेंगे कि आज ये प्रश्नावली क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। सवाल नंबर 34 है, कह रहा है यदि फलन f(x) माड़ x माइनस 1 द्वारा परिभाषित है तो फलन के f(x) के सभी असततता बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि फलन सतत हो जाए तो उसके कोई असतत बिंदु नहीं होगा, और यदि फलन क्या हो, असतत हो जाए तो उसके सततता का बिंदु होगा। ठीक है ना, असततता का बिंदु होगा और सततता का कोई बिंदु नहीं होगा। तो हम इसको सबसे पहले इस फलन को चेक करते हैं किसी एक मान के लिए। यदि उस मान पर यह फलन सतत हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, असततता का बिंदु नहीं होगा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए तो आप चाहे कहिए कि एक्सपीरियंस के तौर पर, चाहे जो देखिए ये एक ही कंडीशन का दे रखा है, बहुउद्देशीय फलन है। ठीक है ना, ये फलन कैसा है, बहुपदीय फलन है, ये फलन बहुपदीय है और इसलिए ये यक्स के प्रत्येक मान के लिए यह फलन सतत होगा और इसमें असततता का कोई बिंदु नहीं होगा, असततता का कोई बिंदु नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए, जैसे मैं किसी नंबर पर नहीं चेक करता हूं, ABC पर चेक करता हूं। आपकी इच्छा हो तो आप किसी नंबर पर, आपकी अभिलाषा हो ABCD पर, चाहे जिस पर चेक कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं, पाई लेमडा जिस पर भी आप चाहें उस पर भी तीनों पद आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यदि यक्स के किसी मान के लिए कोई वैल्यू सतत हो जाती है तो उसमें असततता का कोई बिंदु नहीं होता। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व जैसे ही करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा f(x) बराबर माड़ x माइनस माड़ x माइनस 1। ठीक है ना, हम लिख देते हैं x बराबर a रखने पर, जिसकी इच्छा होगी b रखिएगा, c रखिएगा, 1 2 3 4 पाई जो भी रखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान इक्वल आएगा। चेक कर लीजिए, तो f(x) की वैल्यू हमारी हो जाएगी माड़ a माइनस माड़ a माइनस 1, माड़ a माइनस 1। अगर इसके माड़ को हटाया जाए तब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो a हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस में a प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो f(x) बराबर हो जाएगा a माइनस a प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब अगर RHL की वैल्यू लाना है तो आपको पता है कि इसमें क्या करना है, h जोड़ देना है, तो x टेंस टू a प्लस h, जैसे ही जोड़ोगे वैसे लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a प्लस h। f(x) एक ही f(x) है तो उस पर ज्यादा कोई चर्चाएं नहीं करना है, उसी को लिख लीजिए, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a प्लस h और माड़ x माइनस 1, और इसको जैसे ही रखोगे वैसे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h और यहाँ पर a प्लस h माइनस 1। तो पता है h टेंस टू 0 रख दीजिए पहले, तो आप 0 रखोगे तो a प्लस 0 माइनस a प्लस 0 माइनस 1, और माड़ के अंदर कोई संख्या माइनस होती है तो प्लस में हो जाती है, ये a हो जाएगा माइनस a प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा। LHL देख लीजिए, LHL में x की वैल्यू में से क्या होता है, h घट जाता है, x बराबर a माइनस h हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a माइनस h और f(x) हो जाएगा, f(x) की वैल्यू रख दीजिए, एक ही f(x) है तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a माइनस h और f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माड़ x माइनस x माइनस 1। ठीक है ना, रख दीजिए। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर a माइनस h माइनस a माइनस h माइनस 1 हो जाएगा, h बराबर 0 रख दीजिए, तो a माइनस 0 माइनस a माइनस 0 माइनस 1। ठीक है ना, माड़ हटा दीजिए, a हो जाएगा माइनस a प्लस 1 हो जाएगा, इससे a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और बराबर a हो जाएगा। हम दिखा देंगे कि x बराबर a पर f(x) बराबर RHL बराबर LHL बराबर LHL, इसलिए x बराबर a पर फलन क्या होगा, सतत होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा और असततता का कोई बिंदु नहीं होगा, असततता का
कोई बिंदु नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा। आगे चलते हैं लास्ट सवाल पर, सवाल नंबर 35 पर, ठीक है ना। और 35 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है। तो 35 पर सवाल नंबर 35 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा फलन f(x) बराबर, कह रहा फलन f(x) बराबर माड x प्लस माड x माइनस 1 की सततता की जांच कीजिए जिसका अंतराल -2 और +2 है, ठीक है ना। इसी पर ज्ञात करना, हमने सॉल्व किया कि दिया गया फलन इस प्रकार से परिभाषित होगा। अगर आप -1 एक बार यहाँ रखिए तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। फिर +1, फिर 0, फिर 2 रखेंगे। ये सब रखने के बाद आपको एक कंडीशन प्राप्त हो जाएगा कि f(x) बराबर 1 - 2x यदि x का मान -1 के बराबर या 0 के बराबर, -1 से लेकर यदि 0 के बराबर होगा इसका मान, तब पहले फलन का प्रयोग किया जाएगा और दूसरे फलन का प्रयोग तब होगा जब x का मान 0 से बड़ा या 1 के बराबर हो, और तीसरे फलन का प्रयोग तब होगा जब x का मान 1 से बड़ा और +2 से भी अधिक हो, तब तीसरे फलन का उपयोग करेंगे। 3 बार = लगा है, यानी हमको 3 वैल्यू पर इसको चेक करना है कि ये प्रश्न सतत है कि असतत है। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या हो रहा होगा कि प्रश्न के कंटेंट में हमारा जो प्रश्न दे रखा है केवल इतना ही दे रखा है कि फलन f(x) बराबर माड x माइनस 1 के सततता की जांच कीजिए अंतराल -1, 2 अंतराल में। तो इसको इस प्रकार से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए हमारा बोर्ड छोटा है ना, इसी के कारण हमने पहले से परिभाषित करवा रखा है। ठीक, कैसे रखेंगे, आप एक बार इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करवाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए -1 को लेकर अगर इस अंतराल की बात की जाए, -1, 0, 1, 2, ये इतने पॉइंट छिपे हुए हैं कि नहीं, इतने पॉइंट क्या हुए, छिपे हुए हैं। तो इन्हीं का कंडीशन दिखाया गया है कि यदि x का मान -1 के बराबर और 0 तक जाएगा यहाँ तक, तब इसका कंडीशन कितना हो जाएगा, 1 - 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 - 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बड़े से माइनस से बड़े के तरफ चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू घटेगा 1x। अगर इसको आप साधारण से लिखना चाहो तो यहाँ पर आप f(x) बराबर लिख सकते हो x प्लस x माइनस 1, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो देखिए 2x, और इसको बाद में हो जाएगा क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा कह रहा है कि जब 0 से मैं 1 तक चलूंगा, जब मैं 0 से 1 तक चलूंगा यानी x का मान 0 से बड़ा और 1 के बराबर होगा तो उसकी वैल्यू ही 1 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि पहली बार हम क्या कर रहे हैं, किसी वैल्यू को पा रहे हैं। दूसरा, जब हम 1 से 2 के बराबर चलेंगे, जब हम 1 से 2 के बराबर या 2 से छोटे की ओर चलेंगे, तब हमारी वैल्यू आपका ये हो जाएगा, कौन सा, 2x माइनस 1, यानी इसी की वह मान को क्या कर दिए है, हमने पलट दे रखा है। अब आई होप, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक वीडियो इस पर अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्योंकि प्रश्नावली को समाप्त करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग कम ही देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते तो यानी x बराबर हम -1 और 0 और +1 पर चेक करेंगे। तो किसी 2 पर मैं करवा दूंगा, 2 पर आप कर लीजिएगा। सॉल्व करते हैं हम, जैसे ही सॉल्व करेंगे x बराबर 0 रख, -1 रखने पर, -1 रखने पर रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के लिए f(x) यानी हमारा फलन 1 - 2x हो जाएगा। रख दीजिए तो 1 - 2 गुणे -1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए RHL होता है, राइट हैंड लिमिट में x के मान में h को जोड़ देते हैं, और जैसे ही h को जोड़ोगे वैसे हमारे लिए लिमिट क्या हो जाएगा, इसका मान 0 से ज्यादा हो जाएगा, और 0 से ज्यादा के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, LHL पर देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू में से क्या करेंगे, घटा देंगे भैया, और जैसे ही घटाएंगे वैसे क्या हो जाएगा,
यक्स टेंस टू हमने माइनस में रखा है माइनस एच, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटा हो जाएगा तब कौन सी वैल्यू प्रयोग होगी, तब आपकी ये वाली पहली वाली वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। और जब पहली वैल्यू प्रयोग हो जाएगा तो इस वैल्यू पर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा हमारा फलन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप x बराबर इस पर ज्ञात करेंगे तब, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ही जैसे ही हम ज्ञात करेंगे वैसे देखिए हमारा मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0, h जोड़ोगे ना माइनस में, सॉरी ये देखिए गलत हो गया आर एच, हमारे जब h जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा थोड़ी होगा, ठीक है ना। इसके लिए भी -1 और 0 तक है ना, तो ये 0 तक तो अभी गया नहीं, तो इसके लिए भी पहला ही व्यंजक प्रयोग हो जाएगा लिमिट, ये देखिए गलती हो गई थी। और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगा, वही रहेगा। देखते हैं भैया वीडियो कट तो नहीं रहा, नहीं अभी एक लाइन तो आ ही जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए तो हो जाएगा लिमिट यहाँ पर x टेंस टू -1 प्लस एच, और इसके लिए पहला प्रयोग हो जाएगा 1 माइनस 2x, इसको इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, x के स्थान पर। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 -1 प्लस एच, और इसकी वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है ना, -1 2 -1 प्लस 0, इसकी वैल्यू रखवा दीजिए -1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है ना। आप कर लेते हैं LHL पर, किस पर कर लेते हैं, LHL पर। आपको पता है LHL में इसके मान इससे क्या होगा, घटेगा, और x टेंस टू हमने -1 माइनस एच रखा है, तो इसके लिए हमारा भी पहला प्रयोग हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू -1 माइनस एच एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एच, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 1 माइनस 2x, कितना है, 1 माइनस 2x है। और अब रख दीजिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भैया लिमिट x के स्थान पर रख दीजिए, तो बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पर हो जाएगा -2 है ना, और x के स्थान पर रखना है -1 माइनस एच, और रख दीजिए। जब आप इसको रख देंगे तो यहाँ पर h टेंस टू 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा -1 2, और यहाँ पर -1 माइनस 0 यहाँ पर कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर किस पर, -1 पर, एफ एक्स बराबर RHL बराबर LHL, इसलिए x बराबर -1 पर फलन सतत होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है ना, फलन क्या होगा, सतत होगा। इसी तरीके से अभी 35 नंबर प्रश्न पूरा सॉल्व नहीं हुआ भैया, आपको और किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर भी फलन क्या होंगे, आपके सतत ही होंगे, इस पर भी फलन क्या होंगे, सतत होंगे। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट को इसी को बनाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, हमने इसको बता रखा है, फिर से बता दे रहे हैं। हमने x बराबर -1 पर चेक किया है, आप 0 + 1 पर चेक कर लीजिएगा, दोनों ही वैल्यू पर फलन आपका सतत होगा, ठीक है ना। वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि आज हमारा भी उद्देश्य था कि सतत असतत को क्या कर दिया जाए, चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 5 टॉपिक आपके हो चुके थे, तो आज 6वां टॉपिक था, इसमें 35 क्वेश्चन थे, इसीलिए बड़ा बन गया वीडियो, ठीक है ना। तो आज का सफर यहीं तक, आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा कंटिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर अपने कमेंट बॉक्स में। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी। और निश्चित तौर पर हम मैथ के आपके बीच बहुत ही जल्द, जितनी ही जल्द हमारे बीच 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लाइव लेकर आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अवकलन के अनुप्रयोग के साथ, क्योंकि सतत असतत समाप्त हो चुका है, अवकलन पूरा आपके चैनल पर पढ़ चुका है। और जो भी स्टूडेंट सतत और असतत कंटिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी का इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे वो जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।